हेलो एवरीवन, हम इस ट्रैवल सीट को कंटिन्यू करते हुए आज जो क्वेश्चन देखेंगे वो प्रॉब्लम है मेजॉरिटी एलिमेंट 2 और ये लीड कोड नंबर 229 है। तो मेजॉरिटी एलिमेंट सेकंड में क्या बोल रहा है कि आपको जो साइज़ होगा उसमें मेजॉरिटी एलिमेंट वो बताने हैं जो n/3 टाइम्स से ज़्यादा हो। लाइक एग्ज़ाम्पल ले लेता हूँ इस तरीके से, हम ले लेते हैं 1 2 1 1, ठीक। और इसमें ले लेते हैं 2 2 2 और ले लेते हैं 5, ठीक। इसमें हम देखेंगे इसकी लेंथ कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8। इसकी लेंथ कितनी है, लेंथ है 8, ठीक है। और इसमें n/3 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 8/3 करेंगे, 8/3 करेंगे कितना आएगा, ये आएगा 2 पॉइंट समथिंग आएगा। बट हमको मेजॉरिटी वही होंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी 3 होगी या 3 से ज़्यादा होगी। तो हम देखेंगे कि इसमें मेजॉरिटी एलिमेंट क्या क्या बन सकता है। 1 बन सकता है ना, 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 1 कितनी बार आया है यहाँ पर, 1 3 टाइम्स आया है तो ये मेजॉरिटी एलिमेंट बन जाएगा। 2 क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स से 4 टाइम्स आया है तो ये भी क्या बन जाएगा, मेजॉरिटी एलिमेंट बन जाएगा। तो हमारे जो आउटपुट होगा उसमें आउटपुट में क्या आएगा, आउटपुट में आएगा 2 और 4, ठीक। तो यही क्वेश्चन बोल रहा है कि हमको वो एलिमेंट बताने हैं जो एरे में n/3 टाइम से ज़्यादा आए हों, n/3 टाइम से ज़्यादा आए हों, ठीक है। n क्या इसकी लेंथ है एरे की, ठीक। तो यही प्रॉब्लम बोल रहा है। तो अब इसको ब्रूट फोर्स करके देखेंगे, ब्रूट फोर्स तरीके से देखो। तो क्या काम करें कि हम एक हैश मैप ले लेते हैं। हैश मैप में क्या काम करेंगे कि सबकी फ्रिक्वेंसी स्टोर करा लेंगे कि 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3 टाइम्स है, 2 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 4 टाइम्स है, 5 की फ्रिक्वेंसी 1 है। तो हम देख लेंगे जिसकी फ्रिक्वेंसी लेंथ मतलब साइज़ ऑफ एरे बाई 3 से ज़्यादा होगी तो हम देखेंगे कि इसकी ये 1 है और 4 है, ठीक। तो हमारा आंसर में कितना हो जाएगा, 1 और 2। यही प्रॉब्लम है। ये तो पहले अप्रोच हो गया, हैश मैप से ऐसे कर सकते हो आप, ठीक है। ये तो बहुत आसान था। और इसमें क्या है, इसमें एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं, ठीक। हैश मैप का यूज़ कर रहे हैं ना हम, तो इसमें एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं। टाइम तो उतना ही लग रहा है, हर एक एलिमेंट को एक ही बार विजिट कर रहे हैं काउंट करने के लिए, बट एक्स्ट्रा स्पेस ले रहे हैं ना। और यही अप्रोच है हमारी। ब्रूट फोर्स में लेके जाएं तो इस तरीके से करते हैं हैश मैप से, और ऑप्टिमल अप्रोच कुछ इस तरीके से हो सकती है। ऑप्टिमल अप्रोच के बारे में सोच कैसे सकते हो कि मान लो ये कोई एरे है, ठीक, कोई एरे है तो इसकी लेंथ है n। इसमें क्या है, ऑप्टिमल अप्रोच में मैंने क्या बताया कि इसकी लेंथ मान लेते हैं n है, ठीक। तो आप इतना ऑब्जर्व कर सकते हो कि इसमें मैक्सिमम n/2 कितने बन सकते हैं, n/3 कितने बन सकते हैं, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितने बन सकते हैं n/3 कितने एलिमेंट हो सकते हैं n/3 से ग्रेटर, ठीक। मैक्सिमम कितने हो सकते हैं बस 2 ही एलिमेंट हो सकते हैं। मैक्स से मैक्स कितने हो सकते हैं n/3, 2 ही हो सकते हैं बस, 2 से ज़्यादा नहीं होंगे। क्योंकि जैसे मान लो n/3, जैसे कि ये क्या हुआ, n को कितने वो पार्ट में डिवाइड करना है हमको। जैसे मान लो ये n है, n को n/3 मतलब अब मान लो ये है n/3 प्लस n/3 प्लस n/3, ठीक। ये कितना बना देगा, हमारा n बना देगा, ठीक। इतना तो समझ में आ रहा है। बट यहाँ पे आप देखो ये भी n/3 से ग्रेटर होना चाहिए, ये भी n/3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो लास्ट वाला होगा ना,
ये हमेशा n/3 से लेस होगा। n/3 तो होगा नहीं, क्योंकि ये भी n/3 से ग्रेटर। जैसे मान लो ये एलिमेंट है, इसकी फ्रिक्वेंसी n/3 है। मान लो मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, मैक्स से मैक्स हो सकते हैं n/3 के मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं ना। बट n/3 से ग्रेटर 2 ही हो सकते हैं। और अगर हम मान लेते हैं n/3 उसकी क्या होती, फ्रिक्वेंसी होती, n/3 से ग्रेटर नहीं दे रखी होती कंडीशन, हमें बस ये दिया होता कि n/3 से कितने मैक्सिमम बन सकते हैं, 3 ही बन सकते हैं, ठीक है। बट हमें क्या दिया हुआ है कि n/3 से ग्रेटर होना चाहिए। तो क्या हुआ, ये भी n/3 से ग्रेटर, मान लो ये फर्स्ट हो गया, फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट हो गया। ये भी n/3 से ग्रेटर है, इससे ग्रेटर है, ये भी इससे, ये सेकंड मान लो, सेकंड ये भी ग्रेटर है। तो क्या ये तो हमेशा n/3 से कम होगा ना। तो मैक्स से मैक्स कितने मिल सकते हैं हमको, मैक्स से मैक्सिमम कितने मिल सकते हैं n/3 से ग्रेटर, ग्रेटर कितने मिल सकते हैं, 2 एलिमेंट होंगे जो n/3 से मैक्स मिल सकते हैं, और नहीं होंगे, ठीक। इतना तो समझ में आ गया होगा। बस यही चीज़ सोचने की है। बस अब हम क्या काम करेंगे, इसमें मान लो ऊपर वाला क्वेश्चन ले लेते हैं, ऊपर वाला ये एग्जांपल यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 1 2 1 1 2 2 2 2 2 5, ठीक। ये एरे है हमारा, ठीक। अब हम क्या काम कर रहे हैं कि 2 एलिमेंट हो सकते हैं ना, मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो हम क्या काम करेंगे कि एक चेक तो ऐसे डाल ही दो। मान लो जिसकी लेंथ 1 होगी तो n/3 से ऐसे ही ग्रेटर होगा, तो उसको तो ऐसे ही कर देंगे, वो तो चेक डाल ही देंगे बाद में। अब इसमें क्या काम करेंगे, 2 हो सकते हैं, तो हम मान लेते हैं पहले एलिमेंट है वो मान लेते हैं क्या है, मान लो कोई भी एलिमेंट मान लो, सपोज कर लिए फर्स्ट एलिमेंट हमारा जो n/3 से है वो मान लेते हैं 0 है, ठीक। और सेकंड, ऐसे सपोज कर रहे हैं, हमें पता नहीं है। सेकंड हम क्या मान लेते हैं, सेकंड हमारा 1 है, ठीक। सपोज कर लिया ऐसे ही, ठीक। अब क्या काम करेंगे, अब मान लो इसकी फ्रिक्वेंसी हम मान लेते हैं 0 है, ठीक। और इसकी काउंट 1 मान लो, इसकी काउंट 2 मान लो, कितनी है, 0 है, ठीक। अब बस हमें क्या क्या पता करना है कि फर्स्ट एलिमेंट कौन सा हो सकता है, सेकंड एलिमेंट कौन सा होगा जिसकी फ्रिक्वेंसी n/3 होगी, मतलब जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होगी। तो इनमें सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी देखते हैं अभी। अब हम क्या काम करेंगे, अब वही बस n/2 वाली अप्रोच इसमें लगा देते हैं। खाली हमको 2 कैंडिडेट पता करने हैं, फर्स्ट एलिमेंट सेकंड एलिमेंट, किसकी फ्रिक्वेंसी कितनी, मतलब सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंसी वाले कौन से एलिमेंट है। तो इसको नेक्स्ट पेज पे बता देता हूँ। अभी मैंने क्या किया था, 2 नंबर सपोज किए थे ना, एक फर्स्ट मान लिया था मैंने, फर्स्ट कैंडिडेट होगा, मान लो उसको मान लेते 0, कुछ भी मान सकते हो, ये जरूरी नहीं 0 मानो। और सेकंड मान सकते हैं हम 1, ठीक। सेकंड 1 मान लिया और फर्स्ट मान लिया 0, ठीक है। इसका काउंट मान लो, ये मतलब इसकी काउंटिंग इनिशियली मान लेते हैं 0 है, और इसकी भी इनिशियली कितनी मान लेते हैं, स्टार्टिंग में मान लेते हैं इसकी भी कितनी है, फिर काउंटिंग 0 है। तो हम क्या करेंगे, अब ट्रैवर्स कर लो जो हमारा एरे था, यहाँ पे हम क्या ले लेते हैं भाई, लिख 1 1 1 2 2 2 2 3, मतलब 5 लिख लो, 3 लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। ये हो गया। तो हम क्या काम करेंगे, फर्स्ट हमारा 0 हो गया। अब हम इसमें ट्रैवर्स करोगे, अगर अगर फर्स्ट नंबर इसके बराबर होगा, जैसे यहाँ पे आए हम, अब इस पर ट्रैवर्स करना किया, अगर ये नंबर इसके बराबर होगा तो क्या काउंट को 1 को बढ़ाएंगे, ठीक। अगर काउंट 1 की वैल्यू 0 होगी तो फर्स्ट नंबर में इसको डाल देंगे, ठीक। तो हमारा काउंट 1 की वैल्यू भी क्या है, 0 है। काउंट 1 की वैल्यू हमारी क्या है, अभी इनिशियली 0 है ना। तो हमारा फर्स्ट में क्या चला जाएगा, जैसे हमने वो वाला क्वेश्चन किया था ना n/2 वाला, वैसे सेम वही क्वेश्चन है, सेम एज इट इज़ वही है। तो इसमें कितना चला जाएगा, 1 चला जाएगा, ठीक। अब ये हो गया। अब इसमें काउंटिंग की वैल्यू कितनी है, जब 1 आ गया तो हम काउंट को क्या कर देंगे, 1 कर देंगे ना, एक बार तो काउंट हो गया ना। तो इसमें काउंटिंग की वैल्यू कितनी हो जाएगी, काउंट 1 की वैल्यू कितनी है, 1 हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे आए, अब यहाँ पे चेक करेंगे फर्स्ट के बराबर है, हाँ, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक और प्लस कर देंगे, ठीक। अब यहाँ पे आएंगे दोबारा से, यहाँ पे चेक करेंगे ये फर्स्ट के बराबर है, हाँ,
यहाँ पे भी प्लस कर देंगे, ये टोटल कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। अब यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे देखेंगे ये फर्स्ट के बराबर है नहीं है, काउंट 2 को लेके आएंगे। अब काउंट 2 की वैल्यू कितनी 0 है, सेकंड जो कैंडिडेट होगा उसको हम पता लगाने के लिए इस पे आएंगे। तो काउंट 2 की वैल्यू कितनी है अभी 0 है, इनिशियली तो 0 ही है ना। तो काउंट फिर सेकंड नंबर में हम क्या डाल देंगे, सेकंड में डाल देंगे हम 2 को, ठीक। अब काउंट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। अब यहाँ पे आएंगे एक और बढ़ जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे आएंगे इसके बराबर है ना, सेकंड नंबर के बराबर मिलता रहा है तो सेकंड काउंट 2 को बढ़ाते रहेंगे, ठीक। यहाँ पे आएंगे, यहाँ पे ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ठीक। इतना तो समझ में आ गया ना। और अगर कोई डिफरेंस वो डिफरेंट मिलता है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। अब मान लो यहाँ पे आए, ठीक। अब हम देखेंगे ये दोनों से क्या है डिफरेंस है ना, मतलब ना इसके बराबर है डिफरेंट है ना फर्स्ट के बराबर है ना सेकंड के बराबर है। तो हम क्या करेंगे, काउंट 1 को भी माइनस माइनस कर देते हैं, काउंट 2 को भी माइनस माइनस कर देते हैं। तो काउंट 1 को माइनस माइनस करेंगे, काउंट 2 को भी माइनस माइनस करेंगे। तो काउंट 1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, काउंट 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। बट हमें दो कैंडिडेट पता चल गए, फर्स्ट और सेकंड, जो सबसे ज़्यादा बार हमारे आए हुए हैं इसमें एरे में। बस इतनी चीज़ तो पता चल गई ना। अब हमको क्या पता लगाना है, बस हमको ये पता करना है कि अब n/3 से ग्रेटर कौन से हैं। बस ये पता ये है जो हमें फर्स्ट मिला है, जो फर्स्ट हमें मिला है, फर्स्ट कितना मिला था हमें 1 मिला था, और हमें सेकंड कितना मिला था, सेकंड हमें 2 मिला था। बस इतना पता है कि ये इनकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा है उस एरे में। अब बस हम क्या काम करेंगे, अब हमें ये पता करना पड़ेगा कि ये फर्स्ट वाला जो है उसकी फ्रिक्वेंसी जो है जो एरे में प्रेजेंट है उसके n/3 से ग्रेटर है या नहीं है। तो हम क्या काम करेंगे, एक काउंट 1 ले लो, इनिशियली 0 ले लो दोबारा से, और काउंट 2 ले लो, उसको भी 0 ले लेते हैं, ठीक है। अब ट्रावर्स कर दो फॉर i = 0 टू साइज तक कर दो, ठीक। इफ़ अगर फर्स्ट की वैल्यू कितनी किसके बराबर हो जाएगी, नम्स ऑफ आई के बराबर हो जाएगी, तो काउंट 1 को प्लस प्लस कर देना, और बनना क्या करेंगे एल्सिफ में क्या करेंगे, अगर सेकंड की वैल्यू नम्स ऑफ आई के बराबर हो जाती है तो काउंट 2 को प्लस प्लस कर देंगे। बस अब ये हमें ये पता चल गया इसकी फ्रिक्वेंसी क्या है रे में और सेकंड वाली की क्या है। अगर अब हम डायरेक्ट आंसर लिख लेते हैं, इफ़ जैसे मान लो अब एक मतलब इफ़ काउंट मतलब एक वेक्टर बना लो, 2 साइज़ का वेक्टर ऑफ इंटीजर एरे बना लो, ठीक। इफ़ काउंट 1 की वैल्यू किससे ग्रेटर हुई n/3 से हुई, तो इसमें डाल देते हैं एरे डॉट पुशबैक कर देंगे किसको, फर्स्ट को कर देंगे, ठीक। इफ़ काउंट 2 की वैल्यू ग्रेटर हुई n/3 से, तो एरे में किसको पुश कर देंगे, सेकंड वाले को, ठीक। बस यही था, बाद में रिटर्न करा देंगे आंसर को। बस आई होप। और स्पेस देखो, स्पेस तो हमने कोई यूज़ ही नहीं किया ना, स्पेस तो कोई यूज़ ही नहीं किया। बस हमने क्या यूज़ किया है, बस हमने यूज़ किया है कि 2 बार ट्रैवर्स किया है, बस काउंटिंग है तो कांस्टेंट है, तो स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, स्पेस तो कांस्टेंट हो जाएगा। और बस क्या हुआ 2 बार ट्रैवर्स कर लिया है तो हम क्या कर सकते हैं, बिग ऑफ n प्लस n जो क्या हो जाएगा बिग ऑफ 2n हो जाएगा, तो इसको भी क्या लिख सकते हैं, बिग ऑफ n लिख सकते हैं। तो हमने इसको किस में कर लिया, बिग ऑफ n टाइम में कर लिया, ये टाइम हो गया इसका, ठीक है। तो स्पेस तो कांस्टेंट रहा हमारा और टाइम तो लग ही गया बिग ऑफ n। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो। थैंक यू।